पीसीओडी आज भारत का सबसे कॉमन डिसऑर्डर बन चुका है। स्टडी के अनुसार 10 में से 5 लड़कियों को पीसीओडी की शिकायत है और अब ये शिकायत टीनेज गर्ल यानी कि 14 से 15 साल की लड़कियों में तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसके सिम्टम हैं लो मूड, इनफर्टिलिटी, पीरियड्स में डिले होना, फेशियल हेयर होना, वेट गेन होना। ये सारे पीसीओडी के सिम्टम हैं, लेकिन ये सिम्टम किसी में कुछ दिखाई देते हैं, किसी में कुछ दिखाई देते हैं, यानी कि एक ही पेशेंट में सारे सिम्टम नज़र नहीं आते हैं। इस वीडियो में हम पीसीओडी के रूट कॉज को समझेंगे और साइंस बेस्ड डाइट के बारे में बात करेंगे जो आपकी पीसीओडी को जड़ से ख़त्म कर सकता है। हाय, मैं हूँ डाइटिशियन रुचि मलिक। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसी तरह की साइंस बेस्ड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पीसीओडी जो होता है वो ओवरीज की समस्या नहीं है डायरेक्ट, ये समस्या होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। जी हाँ, ये शब्द आपने आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर सुना होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी की वो कंडीशन है जिसमें आप जब कार्ब्स ज़्यादा खाते हैं और बार बार कार्ब्स खाते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ मंचिंग करते रहते हैं और कार्ब्स खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करने के लिए इंसुलिन को रिलीज़ करती है। जब आप हर बार कार्ब्स खाएंगे तो आपकी बॉडी हर बार इंसुलिन को रिलीज़ करेगी और ये जब बार बार यही चक्र चलता रहता है तो आपकी बॉडी उसकी यूज टू हो जाती है, यानी कि इंसुलिन पर रिएक्ट करना बंद कर देती है। इसी कंडीशन को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है ये आपकी ओवरीज को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, यानी कि आपकी ओवरीज फीमेल हार्मोन बनाने की बजाय मेल हार्मोन बनाना शुरू कर देती है जो कि एंड्रोजन होते हैं, जिसकी वजह से आपको फेशियल हेयर, डिले पीरियड की समस्या हो सकती है। अगेन पुअर स्लीप एंड स्ट्रेस आपकी साइकिल को और ज़्यादा वर्सन कर देते हैं। इसलिए पीसीओडी को जड़ से ख़त्म करने के लिए हम मेडिसिन पर डिपेंड नहीं रह सकते, हमें इसके रूट कॉज पर काम करना पड़ेगा, यानी कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस पर काम करना पड़ेगा। पीसीओडी में बॉडी के 3 सिस्टम कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब होते हैं। पीसीओडी का रिवर्सल तभी संभव है जब हम इन तीनों सिस्टम पर काम करते हैं। नंबर 1 है इंसुलिन कंट्रोल। हमें अपना इंसुलिन कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी कि आपको वापस से इंसुलिन सेंसिटिव बॉडी को बनाना है। इससे आपकी जो ओवरी है वो मेल हार्मोन एंड्रोजन को बनाना बंद करेगी और धीरे धीरे अपना फंक्शन नॉर्मल करेगी, यानी कि फीमेल हार्मोन्स को बनाना स्टार्ट कर देगी। नंबर 2 है इन्फ्लेमेशन। जंक फूड, पुअर गट हेल्थ, स्लीप एंड स्ट्रेस तीनों ही इन्फ्लेमेशन को हाई रखते हैं, हार्मोन के सिग्नल को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सर्केडियन रिदम का डिस्टर्ब होना, यानी कि आपकी स्लीप साइकिल का खराब होना। लोग देर तक जगते हैं, देर से उठते हैं, इससे आपका सर्केडियन रिदम खराब हो जाता है, बॉडी क्लॉक खराब हो जाती है और आपका कॉर्टिसोल लेवल इस कंडीशन में हाई हो जाता है, जो कि आपके हार्मोन्स को और ज़्यादा वर्सन कर देते हैं। रिवर्स, जब ये तीनों सिस्टम आपके अलाइन होते हैं तो पीसीओडी नेचुरली रिवर्स करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है डाइट। पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट है वो मेडिसिन से संभव नहीं है अकेले, इसके साथ साथ आपको डाइट से ही इसको ट्रीट करना पड़ेगा, यानी कि मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी से। अगर पीसीओडी का रूट कॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो फूड से ही आप इस समस्या को कम कर सकते हैं। इसका मतलब फूड को करेक्ट करके आप वापस से इंसुलिन सेंसिटिव हो सकते हैं। इसलिए हम डिटेल में समझेंगे कि आपको क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है और कितना खाना है। इसको करेक्ट करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज हाई फाइबर फूड। ये एक स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है जो आपकी इंसुलिन को कंट्रोल करता है, इसलिए अपनी प्लेट को सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर से कंप्लीट करना है, जैसे लौकी, तोरई, टिंडा, परवल, सब्जा सीड, कैरेट, मोटे अनाज आदि। ये इंसुलिन स्पाइक को कम करते हैं, जिससे आपकी ओवरी हार्मोन्स यानी कि मेल हार्मोन्स स्पेशली एंड्रोजन को बनाना धीरे धीरे कम कर देती है। यही पीसीओडी रिवर्सल का कोर मैकेनिज्म है। नंबर 2 है क्यूरीफेरियस वेजिटेबल, जैसे ब्रोकली, गोभी की जो भी वैरायटी है आदि, जो कि लिवर एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं और एस्ट्रोजन मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं। नंबर 3 है लो जीआई
फूड यानी कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जिसमें फाइबर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट वो होते हैं जिसमें फ्रुक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे आम, केला, चीकू। इस कंडीशन में आपको कम से कम खाना है जो आपका इंसुलिन स्पाइक करते हैं। आपको जो फ्रूट खाने हैं दैट इज़ हाई फाइबर फ्रूट लाइक गुआवा नंबर 1 पे आता है, एंड पियर, एप्पल, पपाया, बेरीज, ये सारे जो फ्रूट हैं ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि फाइबर रिच होते हैं और आपकी ओवरीज को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ये जो फ्रूट है ये हाई फाइबर आपको प्रोवाइड करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करते हैं जो डायरेक्टली आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। नंबर 3 पे आता है प्रोटीन रिच फूड। जी हाँ, प्रोटीन हमारे इंडियन डाइट में काफ़ी कम रहता है। हमारी इंडियन डाइट में हाई कार्ब्स ज़्यादा रहते हैं। हमें इस बात पर स्पेशली ध्यान देना है कि जब भी आप खाना खाएं, हर मील में आपका प्रोटीन अच्छी मात्रा में होना चाहिए। 1 से लेके 1.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना है, तो हर मील में आपको प्रोटीन पर फोकस करना है। प्रोटीन आपके शुगर क्रेविंग को कम करता है, आपका इंसुलिन स्पाइक कम करता है, और प्रोटीन के जो अच्छे सोर्स हैं वो है एग, नॉन वेज, वेजिटेरियन में आप दालें, राजमा, छोले, काले चने, मूंग दाल चीला, बेसन का चीला, नट्स एंड सीड्स, ये सभी प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। नंबर 4 पर आते हैं गुड फैट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीसीओडी, क्योंकि पीसीओडी हमारा हॉर्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम है और हमारे जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो सभी फैट बेस्ड होते हैं, यानी कि फैट से बने हुए होते हैं। इसलिए पीसीओडी की डाइट जब भी आप कर रहे हैं तो गुड फैट को शामिल करना ना भूलें। और ये गुड फैट जो होते हैं दैट इज़ नट्स एंड सीड्स, जिसमें ओमेगा 3 पाया जाता है, स्पेशली फ्लैक्सीड, वॉलनट, आलमंड एंड चिया सीड, जो कि ओमेगा 3 में रिच होते हैं और आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करते हैं। और आपको साथ में इस बात का ध्यान रखना है, आपको रीयूज्ड ऑयल यूज़ नहीं करना है जो बार बार यूज़ होते हैं। इसमें आते हैं आपके जो बाहर से आप फास्ट फूड, फ्राइड फूड खाते हैं जो कि ऑयल को बार बार रीहीट करते हैं। वो ऑयल स्पेशली आपको बहुत दूर अपने आप से रखने हैं। दूसरा, आपको रिफाइंड बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, ये आपकी पीसीओडी को बहुत ज़्यादा वर्सन कर सकते हैं। इसके अलावा जो सपोर्टिव ड्रिंक हैं और सपोर्टिव हर्ब हैं वो आपकी पीसीओडी में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, जैसे कि ब्लैक कॉफ़ी जो आपकी बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाती है। ब्लैक कॉफ़ी इज़ वेरी गुड फॉर पीसीओडी। हर्ब्स हैं दैट इज़ सौंफ, मेथी, अजवाइन, जो आपकी बॉडी के इंसुलिन को भी कम करती है, साथ ही साथ आपके पीसीओडी को भी रिवर्स करने में मदद करती है। अगर आप पीसीओडी को कम्प्लीटली रिवर्स करना चाहते हैं तो डाइट, मेडिसिन के साथ साथ आपको अपनी कंप्लीट लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप पीसीओडी को कम्प्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। इसमें हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ स्लीप। आपकी स्लीप यानी कि सर्केडियन रिदम प्रॉपर होना चाहिए। आपका जो अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको फॉलो करना है। जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, इससे हमारी स्लीप साइकिल बैलेंस रहती है, सर्केडियन रिदम ख़राब नहीं होती और आपके हार्मोन्स जो है वो बेटर रेस्पॉन्स करते हैं। इसके साथ साथ आपकी बॉडी को मूवमेंट भी कराना है, कोई भी एक्सरसाइज, वॉक, जॉग या फिर आप योगा, जिम, कोई भी इस तरह की एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है जो कि आपकी स्ट्रेस को मैनेज करती है, बॉडी के इंसुलिन को कंट्रोल करती है और आपके फैट बर्न में, कैलोरी बर्न में हेल्प करती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इसी तरह साइंस बेस्ड और हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं इस तरह की वीडियो को जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।